उर्वरक कार्प नित्य युक्त योगिना। भगवान कहते हैं अनन्य पिता। मनुष्य कैसा होना चाहिए? अन्य में जिसका चित्त न रहे, केवल मेरे में चित्त, मेरे में चित्त वाला मनुष्य जो मेरा नित्य निरंतर चिंतन करता है, स्मरण करता है, ऐसे नित्य युक्त योगी के लिए प्रथानंद में सुलभ हूँ। भगवान अपने को सुलभ बताते हैं। किसके लिए? अनन्य चेता पुरुष के लिए। और अनन्य चेता होकर वो नित्य निरंतर मेरा स्मरण करे। और नित्य का अर्थ हुआ जिस दिन से स्मरण शुरू करे उससे नित्य रोजाना हर हमेश कह पा रहे मृत्यु तक। और सततम आनंद चेता सततम योमांग स्मृति कैसा तुम किस स्मरण करे। और सततम का अर्थ क्या है? नींद खुले तब से लेकर गाढ़ नींद न आ जाए तब तक ये निरंतर निरंतर और हमेशा मेरा चिंतन करता रहे, उसके मैं नित्य युक्त है वो योग, उस नित्य युक्त योगी के लिए मैं सुलभ होता। अब विचार ये करना है कि भगवान का नित्य निरंतर चिंतन कैसे हो। इसके लिए एक तो क्रियात्मक चिंतन है, जैसे नाम जप करते रहे राम 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 और परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, ऐसे नाम जपते हुए चिंतन करते रहे तो नींद खुले तब से देर गाढ़ नींद आ जाए तब तक ऐसा हर हमेश ऐसा ही चलता रहे। वो नित्य युक्त है, भगवान में नित्य निरंतर लगा है, उसी लिए भगवान सुलभ होते हैं। ये क्रियात्मक है स्मरण। अब वो स्मरण बताया जाता है जो ज्ञानात्मक है, मानो ज्ञान स्वरूप है, समझ स्वरूप है, समझ लिया। उस समझ लेने पर उसका स्मरण करना नहीं पड़ता है, होता रहता है। वो समझ क्या है ये कल बताई थी आपको। खूब ध्यान दे करके सुने। ये संसार कितना इसमें सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है, ऐसा शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं। परमात्मा तो है और संसार है ये है नहीं, किंतु ये बह रहा है। उत्पत्ति प्रलय उत्पत्ति प्रलय उत्पत्ति प्रलय प्रवाह है, उत्पन्न होना और नष्ट होना ऐसा प्रवाह है, उसको है कहते हैं। जैसे गंगा जी का प्रवाह करता है, परंतु हम जल के ऊपर दृष्टि डाल कहते हैं कि ये जल है, देखो यहाँ जल है, देखो इतना जल है यहाँ, ऐसा कह देते। यहाँ पर बांस भर जल है, यहाँ एक बांस जल है, ऐसा कहते हैं। तो जल है नहीं, बांस भर जल है पर वो जल पूरा का पूरा बह रहा, बांस भर का बांस भर ही जल बह रहा, कहते हैं बांस भर जल है। ऐसे ये संसार है कहते हैं, परंतु ये निरंतर बह रहा है। नहीं तो आपके हमारे शरीर जब जन्मे थे वैसे आज नहीं है, ये बदल गए। ये बदलना किसी वर्ष महीने और दिन में नहीं, निरंतर बदला है। वो निरंतर बदला है, वो निरंतर बदल रहा है। बदला है इतनी बात नहीं, अभी तक बदलता था अब न बदलता हो ऐसी बात नहीं, ये नित्य निरंतर बदल रहा है। तो बदल रहा है, कर जा रहा है, मौत की तरफ जा रहा है, प्रलय की तरफ जा रहा है, महाप्रलय की तरफ जा रहा है। एक एक क्षण महाप्रलय के नदी गहरा नष्ट होने जा रहा है। ये दीर्घता हुआ संसार अब क्षण में नदी गिरने में जा रहा है। जैसे गंगा जी का जल ये भीगता है, भीगने वाला नदी गिरने में जा रहा है, वहां तक भीगता अगर भीगते ही सब का सब नदी गिरने में जा रहा है। ऐसे सब संसार नदी गिरने में जा रहा है।
परंतु परमात्मा इसमें है, जमीन ये है, जमीन के ऊपर सही बह रहा है, ऐसे वो परमात्मा सब जगह है, उसमें संसार बह रहा है। तो वो संसार बह रहा है इसको है मानेगा तो परमात्मा पे चिंतन नहीं होगा। और कहते हुए संसार की दृष्टि से न संसार की दृष्टि हटाकर और अपनी दृष्टि है इसमें लगा दे, जैसे जल से दृष्टि हटाकर जमीन में लगा दे जमीन है, ऐसे दृष्टि लगा दे परमात्मा इसमें है, ऐसे हम मान लेते हैं। और संसार नहीं है तो अनन्य केता हो गए। अन्य जो संसार है मानते थे ये अन्य चेता थे, और में हम सत्ता मानते थे। और इसके स्थायी न मान करके परमात्मा को ही हम मानते हैं, जिसमें स्थायीपना दिखता है नहीं, जैसे जल है या दिखता है और इसमें स्थायीपना नहीं है, ऐसे संसार दिखता है जिसमें स्थायीपन नहीं है। उस स्थायीपन किसमें? परमात्मा में है। उस परमात्मा के रहने से स्थायी दिखता है। जब रहता हुआ दिखता है, जल में जमीन स्थायी हो मेरे से, ये बांस ऊपर ऐसे नहीं का जमीन में टिक गया, बांस जमीन है वो तेर बांस भी है, उस कारण से ये जल दिखता है, कृष्णा जल है, परंतु जब तो पह रहा है। ऐसे परमात्मा के रहने पे ये संसार है दिखता है किंतु है नहीं, ये तो प्रति क्षण चल रहा है। और परमात्मा इसमें है, उस है परमात्मा के ऊपर हम जब दृढ़ता से टिक जाते हैं तो अनन्य चेता होगा। और बहते हुए संसार को चित्त वाले हैं तो अन्य चित्त वाले हो गए। अन्य चित्तो अनन्य में तो है परमात्मा, ये है नहीं, ये बह रहा है और वो रह रहा है। अनन्य चेता सततम, तो सततम क्या? ये पक्का बना रहे है तो परमात्मा। संसार है दिखता है पर नहीं, ये नित्य निरंतर हमारी ये धारणा वास्तविक बनी रहे, उसके लिए भगवान कहते मैं सुलभ, सुलभ तो है, क्या हुआ है जो पर सुलभ ही हुए। इसमें कठिनता क्या है? तब बाबू जान गए अत्यंत सुलभ। संसार तो बोल रहे व्यक्ति टिकता नहीं, तो कैसे पकड़े? ऐसे पकड़े क्या नहीं, रुक तक हो रहा है, तुम न सो रहा है, ये बस पकड़ लो, बेटी न सो रही है, पकड़ हाथ भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, सब खत्म हो रहे, ये तो बोल लेता है रखना। और परमात्मा तो सुलभ ही देखो है, वो तो उसने बोलने का क्या है? सुलभ है पाल नित्य युक्त से योगी न किसके लिए? नित्य युक्त योगी है, ऐसा योगी नित्य युक्त है, नित्य भगवान में लगा है, हर समय नित्य निरंतर भगवान में लगा है, उसके लिए मैं सुलभ ही हूँ। कठिनता है का, दुर्लभता है का। जल को पकड़ रहे मुट्ठी में रख ले तो कुछ होता है, तो है ऐसे परमात्मा तो है, दुर्लभ से क्या? श्याम सुलभा पार पर नित्य युक्त से योग, नित्य योग नित्य मेरे साथ लगा है, एकदम मेरे साथ में सता हुआ ही है। उस योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। तो शरीर और संसार तो प्यारा है, परमात्मा ये स्वयं है, वो है के साथ में है, रहना से सिद्ध हुआ। और नहीं के साथ माने तो दो लगे, नहीं के साथ तो रह नहीं सकते, है के साथ भी तो रहते ही है। कठिनता है कारण नहीं, सुलभ है दुर्लभ पापा, हम सुलभ बात व्यक्ति हो विदा। और माँ बेटे पर दुख आ रहे मजाज होता, मेरी प्राप्त भी होगा और दुख आ रहे ऐसा तो पुनर्जन्म में नहीं। क्यों? संसिद्धि परमांग था, परम संसिद्धि, इससे बढ़कर कोई सिद्धि नहीं। कोई बसन अलमार गरिमार कितने सिद्धियां करते, इससे समान सिद्धि कोई परम सिद्धि। इसे लाभ के बाद भी कोई लाभ बाकी नहीं रहेगा, प्राप्त करना कोई बाकी नहीं रहेगा, जानना बाकी नहीं रहेगा, करना बाकी नहीं रहेगा, पूर्णता हो जाएगी सारा कहता वो है उसमें दिन परमांग।
आग्रह भुवनालोका पुनरावृत्ति न सब बह रहा प्रवाह देते लोग को सब प्रवाह बह रहा है माम पे तो कौन थे पुनर्जन्म में कोई किया थे यही का जरूर कहा देते हैं कि है ही तो जरूर है कि क्या देखो ये परम संसिद्धि की प्राप्ति बड़ी सुलभता से इसको समझ में नहीं आ रहे कि माँ मिले कि परमात्मा है कहाँ सब जगह कोई जगह खाली नहीं जहाँ परमात्मा न हो ऐसी खाली तई परमात्मा है सब जगह दिखते नहीं दिखते नहीं तो गोपियों तक दर दृश्य था महाराज दिख जाइए ऐसे भगवान से कहते रहो हम क्या तो गए इसमें है आप यहाँ जाओ तो पक्का विचार उठ गया है तो फिर भगवान छिपे नहीं फिर भगवान ने छिपने इसका फायदा जान तो गया तो सामने आ जाएगा बाद आदमी उधर बचपन में जब खेलते थे आँख बुझो ने खेल होता है आँख तो खेल अब मुझे थोड़ा समझ नहीं जा दूर किसी छोकरे को हम देख ले देखो वहां बैठा है देख उधर देख रहा है देख पैर फैला रहा है अब देख तू खड़ा हो रहा है ऐसे उसको देखते रहे सामने आ जाए तो सिमरन से फायदा देख ही रहा ऐसे भगवान सामने आ गया इससे तुम्हें क्या फायदा ये तुम लोग देख हम तो वो आप भी खुद आ जाएगा हमारे तो खुद भी वह कटने क्या पड़ा हमें क्या पड़ी रुपो हमारे कोई देख ना है लेकिन फोन निकल जाएगी भगवान आ जाएगी सर सुलभ बात विधि भाव पे के पुनर्जन्म दुख आ रहे हैं रात रघुनाथ मन की महात्मा न संविद परमांग आज ब्रह्म भुवन आदि लोग पुनरावर्तन और पुनः माओ के कौन दे पुनः जानो तो सुन ऐसे सुलभ कोई काम है ही नहीं वो सब सुलभ कैसा हो बेहतर कैसा रहेगा और रहता कैसे बहेगा अब मोना वो अंतकाल ही है वो अंतकाल की बात के श्लोक में ओम इत्येताक्षरं ब्रह्म व्याहरन् ओम ऋषभ उच्चारण करे मां मनुष्य मेरा स्मरण करे ऐसा जो मृत्यु मरकर जाता है परमांग गति वो परम गति को प्राप्त हो जाता है ये अंतकाल की बात बताई अंधकाल ये बता क्या कि अंधकाल के क्या करोगे मैं तो शुरू तब अभी मिल जाऊं तेरह नहीं है अंधकाल ये तो अब कहते नहीं है अंधकाल आयो तो कहाँ से लाए क्यों लाए कोई घाटा पड़ता आगे दूसरे पता की भुगतान हाँ ज्ञान रहा लोग होगा चंद्र करना भी पड़ेगा और साहब नाम जपी होगा और साहब भगवान का चिंतन होगा भगवान है वो चिंतन बिना चिंतन होगा चिंतन करना नहीं पड़ता जैसे आप हम यहाँ गंगा किनारे हैं उत्तराखंड में तो चिंतन करना पड़ता है यार भावना में अनुभव हो जाएगा है ही है सारी भावना तो हमारे मन की मन विरंध होती वो बात तीनता है भावना थोड़ी है भावना को संसार भी कर रखी है भावना कर रखी है नहीं भावना कर रखी है संसार की ढोने की परमात्मा तो बात तो है भावना का मान्यता तो स्वीकार कर रखी है परमात्मा तो है उसका अभाव नहीं होता प्रमाद हो सकता है और नहीं है उसकी भावना कर सकते हो रहने हो नहीं सकता रह नहीं सकता वो है नहीं और परमात्मा है वो जा नहीं सकता आप भले वो तो है जो नहीं रहेगा क्या तो है ही रहेगी वो जाए नहीं गंगा जी भगवान तो है तो रहेगी रहती वो तो बच जाए नहीं मानी जाएगी अपना उल्टा मान रहता है इनकार तो अब मान देखिए संसार तो बहरा ये तो पड़ जाता है तो बैठा
यह प्रवचन श्री स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 23 जून 1979 को गीता भवन नंबर 3 में छत के ऊपर स्वर्गाश्रम में हुआ।